आपका स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रही है। फारूक अब्दुल्ला ने पुलवामा के चंदगाम इलाके में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि ये लोग चाहते हैं कि मुल्क में सिर्फ एक ही फूल खिले। फारूक अब्दुल्ला के हमरा पार्टी के श्रीनगर पार्लियामान नशिस्त के उम्मीदवार आगा सैयद रूहुल्लाह, मोहम्मद खलील बंद और गुलाम मेहुद्दीन भी मौजूद थे। कुछ नौजवानों ने एनसी में शमूलियत भी इख्तियार की। इंतजार से आपको कोश वैसे रोज सुंदर बाकी कोश गजेंगे हम रंगन कई मुझको इन बयान में जितने मदरसे पे जो हमले कर इतने जो मशीदन पे हमले कर बुलडोजर पे चलाओ कितने जो रटान इंसान वत पे इस दौर सरकार तब से बना मन जय राम हरा चीज क्या सो महात्मा गांधी सुनो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सरकारी अफसरान को मुखातिब करते हुए कहा कि असेंबली इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो अफसरान को खुलेआम खबरदार कर रहे हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जवानों को जेल की सलाखों के पीछे न डालें, बसूरत दीगर उनसे इसका हिसाब लिया जाएगा। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको पकड़ दकड़ कर रहे हैं, मैं को यहां से वार्निंग देता हूं, सितंबर में इलेक्शन आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की तरफ से मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी तरफ से वो बदला आपसे लेंगे कि आप याद रखेंगे आप क्या था। हम मालिक की जमीन के हम हैं, हम तुमसे सिर्फ इंसाफ चाहते हैं और कुछ ही चाहते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कोई कानून तोड़ो, मगर मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि तुम बेगुनाह को जेल ले जाओ। मैंने वो देखा जब डीडीसी का इलेक्शन हुआ, आज भी ये कर रहे हैं। इंशाअल्लाह फारूक अब्दुल्ला आएगा और इनसे उसका बदला लेगा। मैं आपसे कहता हूं, मैंने अल्लाह से कहा है मुझे नहीं तब तक लेना जब तक मैं यहां के लोगों को इंसाफ नहीं दे सकता, यहां लोगों की मुश्किलें कायम न कर सकता। मगर ये आप तक है, डर गया मर गया, मौत अल्लाह के पास है। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि फारूक अब्दुल्ला पहले उमर अब्दुल्ला का घर सही से बसाएं और फिर नरेंद्र मोदी के खानदान के बारे में बात करें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों ने आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया जिसमें न कोई हिंदू था, न मुस्लिम, न कोई सिख। ठाकुर ने कहा कि फारूक बौखलाहट के शिकार है और वो चाहते हैं कि इंडिया अलायंस की हार होने वाली हो, जानते हैं, ऐसा उनका कहना था। देखिए, फारूक साहब को फ्रस्ट्रेशन आई है क्योंकि इंडी गठबंधन का वो हिस्सा है और उसको लग रहा है कि इंडी गठबंधन हार रहा है। इसलिए जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, उन रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ आज वो यहाँ उनको प्रवोक कर रहे हैं क्योंकि कश्मीर में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी है। और जहां तक फारूक साहब की स्टेटमेंट का ताल्लुक है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। उसके बरक्स डॉक्टर फारूक साहब की फिलॉसफी है सेल्फ फर्स्ट, पार्टी सेकंड और नेशन लास्ट। ये उसकी फिलॉसफी है। भारत ने जंग आजादी के लिए जद्दोजहद की है, उसमें मुसलमान था, न कोई सिख था, न थे। जैसे जिस तरह से सुखदेव सिंह शहीद, जिस तरह से इशफाक शहीद इशफाकुल्लाह साहब और दूसरे लोगों ने जंग आजादी, और उस वक्त एक बैनर के तले उन्होंने जो इलेक्शन, ये जो जद्दोजहद की थी, उसमें न कोई हिंदू था, न कोई मुसलमान था, न कोई सिख था, कोई जाति धर्म रिलीजियस से ऊपर उठकर वैसे तो एक भारतीय हर एक ने उस जंग आजादी में हिस्सा लिया था, लेकिन एक्सेप्टेड फारूक अब्दुल्ला की फैमिली। फारूक अब्दुल्ला ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है मुसलमानों को बाहरी कहते हैं, मुसलमानों को ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले कहते हैं, लेकिन वो शख्स फैमिली की अहमियत क्या जाने जो अपनी बीवी को अपने साथ नहीं रख पाया, वो बच्चों की अहमियत क्या जाने। देखिए, डॉक्टर फारूक साहब को पर्सनल अटैक पर नरेंद्र मोदी जी पे करना नहीं चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि मेरी फैमिली जो है वो भारत के लोग हैं, 140 करोड़ लोग उनकी फैमिली है। बार बार उन्होंने इस बात को कहा है, उन्होंने हिंदू मुसलमान से कभी नहीं कहा। और जहां तक फारूक साहब कह रहे कि जो अपनी बीवी को नजर बसे, फारूक साहब अपने घर में जाकर देखिए ना, उमर साहब की बीवी कहां है, क्यों उसको डाइवोर्स दे रहा है,
पहले अपने घर में जांच कर देखिए, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। फारूक साहब पहले अपने घर की बात कहिए, उमर साहब की बात कर दीजिए ना, उसकी बीवी कहाँ है, फिर वो कश्मीर को गुमराह करना छोड़ दे। अब इस लेवल तक आना, देश के प्रधानमंत्री पे जाती अटैक करना, मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसे बहुत बड़े पॉलिटिशियन को शोभा देता है। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन लेवल है जिस वजह से अब फारूक साहब, मुझे लगता है उसकी जो मेंटलिटी है वो इनबैलेंस हो गई। इसलिए पीएम साहब पे पर्सनल बर्थडे करे, पहले उसको उमर साहब का घर बसाना चाहिए, फिर मोदी जी पे उसको बात करनी चाहिए। तो सीधे सीधे यहाँ पर कहा है कि फारूक अब्दुल्ला को ज़ाती तौर पर नरेंद्र मोदी पर अटैक नहीं करना चाहिए था। कैमरामैन अयूब के साथ में काजिर खान, न्यूज़ 18 के लिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने राजवाड़ हंदवाड़ा में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ सज्जाद लोन वज़ीर आज़म को बड़ा भाई करार दे रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब सज्जाद लोन के बड़े भाई की जमात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रही है। उन्होंने कहा कि बड़ा भाई जम्मू कश्मीर के अवाम पर जुल्म कर रहा है और छोटा भाई खामोश तमाशाई बना बैठा है। किसी को भी भाई तस्लीम कर लें। अगर वजीर आजम साहब ने उनको छोटा भाई तस्लीम किया है और उसने वजीर आजम साहब को बड़ा भाई तस्लीम किया है, तो इस छोटे भाई बड़े भाई के रिश्ते में अगर उसको खुद फायदा पहुंचा तो ठीक है, आपको क्या फायदा पहुंचा? कम से कम उसका फर्ज नहीं बनता था छोटे भाई होने के नाते कि यहाँ जो पकड़ दकड़ का सिलसिला चल रहा है, जो पुलिस के तरफ से यहाँ के नौजवानों को बीच बीच में तंग किया जाता है, क्या उसको रोक लगाने की उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? जब इसी उड़ी के रास्ते से हमारी ट्रकें जाती थी, हमारा सामान जाता था, हमारा मेवा जाता था, हमारी तिजारत होती थी, हमारे लोग चंद पैसे कमाते थे, जब बड़े भाई ने ये ट्रकें रोकी, छोटा भाई खामोश हो गया। यहां तक कि जब बाकी मुल्क में हमारे मुसलमान बहनों को सिर्फ हिजाब के वजह से स्कूल और कॉलेज से बाहर रखा। और दफा 370 आर्जी था, मुस्तकिल नहीं, क्योंकि कश्मीर का मसला मुतनाज़ा है और ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा में है, इसीलिए इस दफ़े को मुस्तकिल नहीं बनाया गया। इन बातों का इजहार 2 बार रहने वाले साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट अब्दुल रशीद शाहीन ने किया। उन्होंने कहा कि अगर दफ़ा 370 को मुस्तकिल बनाया होता तो ये मुतनाज़ा और मसला नहीं रहता। यह मसला अक़वाम मुत्तहिदा में है। ताहम शाहीन ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा आज के सियासी मंजरनामे पर कमज़ोर हो गया है। शाहीन ने मज़ीद कहा कि दफ़ा 370 मुस्तकिल नहीं बना सकते थे, ये सिर्फ हवाल की दे दी गई। शाहीन ने वाज़ेह किया कि पूरे मुल्क में राय आमा को मुनज़्ज़म करके दफ़ा 370 को ज़रूर नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस बहाल करेगी। शाहीन साहब, अगर हम आर्टिकल 370 की बात करें, क्योंकि उसको ख़त्म कर दिया गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस आज तक रही है, कहती आई है कि ये मजबूत है, मुस्तकिल आर्टिकल है, जबकि सभी आप कह रहे हैं कि ये आर्जी था। तो आज तक उसे, अगर आप भी शेख साहब के साथ रहे हैं, तो क्या उसमें कोई शक था? तो क्या आज तक आप लोगों ने उस पर क्यों नहीं उसको मुस्तकिल बनाया है? आज सब कह रहे हैं कि ये मेरे भाई समझो, खुदा के बंदो, 370 जो है ये आर्जी ये था, ये मुस्तकिल नहीं था। अच्छा, आर्जी था ये? मुस्तकिल क्यों नहीं था? मुस्तकिल क्यों नहीं था? कश्मीर जो है ये मुतनाज़ा है, ये यूनाइटेड नेशन में है, और अगर हमने इसको मुस्तकिल किया होता तो उसका मतलब है हमने एक्सेप्ट किया होता कि ये तनाज़ा नहीं है, ये तनाज़ा है। अगर हम भी कहते तो तब भी ये तनाज़ा है, क्योंकि हमारा हिस्सा यहाँ एक हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के कब्ज़े में है। तो आपका कहने का मतलब है कि ये आर्जी था आर्टिकल 370, इसको इसीलिए हमने मुस्तकिल नहीं बनाया है? मुस्तकिल बना ही नहीं सकते थे, वो हवालगी का मामला था। वो एक झगड़े वाली जगह जो है एक हवाले की थी, और जब तक फैसला हो जाता है यूनाइटेड नेशन में, अब यूनाइटेड नेशन बदकिस्मती से कमज़ोर हो गया, वर्ल्ड सिनेरियो पॉलिटिक्स का चेंज हो गया, तो उसमें क्या कसूर है हमारा? मगर मसला ये है ना कि अब आर्टिकल 370 को पार्लियामेंट ने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो अब ये आप यूएन की बात करते हैं, क्योंकि कश्मीर के अंदर यूएन का दफ्तर था, तो अब उस पर भी एलजी ने कहा है कि हम सोच रहे हैं कि इसको यहाँ से निकाल देंगे, हटाएं। कोई नहीं, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इंतज़ार करें उस चीज़ को। हटा सकते हैं तो हटाएं, उनका इख्तियार है, वो एक मुल्क है, वो कर सकते हैं। हमारा इख्तियार ये है कि हमें जो करना चाहिए वो करेंगे, मगर पुरअमन करेंगे। क्या करेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे वापस लाएगी? अब लाएंगे वापस, इस्तेहकाम से लाएंगे वापस,
पूरे मुल्क में राय आमा को मुनज़्ज़म करके वापस लाएंगे। ज़रूरी नहीं है 370 ही नाम हो उसका। तो एटोनॉमी का भी हमारा मसला जो है, राय शुमारी एटोनॉमी वो भी नहीं रही ना। सुनो भाई, हमारा मसला जो है वो है कि हम स्टेट सब्जेक्ट रूल्स जो हैं उनको किसी सूरत में हटाना नहीं चाहते। वो हट जाएं तो हमारी ज़मीनें जो है उन पर कोई भी कब्ज़ा कर सकता है, हमारी नौकरियों में कोई लोग जो हैं दखलंदाजी कर सकते हैं, बाहर के लोग आके बस सकते हैं, तो हम तो उसको जाने नहीं देंगे। उसके लिए हमारी स्ट्रगल जो है वो जारी रहे जितनी देर हम तो अब हो रहा है ना, अब हो रहा है, वो यहाँ पे आ रहे हैं लोग। हो जाए तो हम भी स्ट्रगल करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा यही है, स्ट्रगल करना। कब तक करेंगे, कितना वक्त लगेगा? जितना भी वक्त लगे स्ट्रगल रहेगी, जितना भी वक्त लगे। मेरे वक्त में नहीं होगा, मेरे बेटे के वक्त में होगा, उसके वक्त में नहीं होगा, उसके बेटे के वक्त में होगा, लेकिन कश्मीरी जो है वो सरेंडर नहीं करेगा। तो आप कश्मीरी खामोश बैठे हैं, तो 2019 के बाद बता रहे हैं कि बीजेपी भी की यहाँ के हालात ठीक हो गए, पथराव नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, डेवलपमेंट हुई। एक काम जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। पत्थर नहीं मारते हैं, गोली नहीं चलाते हैं, हंगामा नहीं करते हैं। करते तो गाज़ा पट्टी की हालत उनकी कर दी जाती। उसके लिए तैयारियां की थी, तो हम वो करने नहीं दिए, हमने करने नहीं दिया। पथराव आपने रोका, फिर करने नहीं देंगे। पथराव नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रोका नहीं, एक कंसेप्ट होता है, एक मैसेज चली जाती है आवाम में कि क्या करना चाहिए, वो कर दिया लोगों ने। तो मुझे ये बताइए, अब आपने इस बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है, तो आप हिमायत कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, बारामूला सीट? हाँ जी, वो इलेक्शन में हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो अलग ऐलान बात है, तो उसमें क्या पूछने वाली बात है। बिल्कुल नाजरीन, ये थे हमारे साथ अब्दुर्रशीद शाहीन साहब, और जिनका साफ तौर पर कहना है कि आर्टिकल 370 पर उन्होंने कहा है कि वो आर्जी था और मुतनाज़ा की वजह से उन्होंने उसे मुस्तकिल नहीं बनाया है, और ये कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल करेंगे और इस आर्टिकल 370 को बहाल करने की कोशिश करेंगे, और जितना भी वक्त लगे और उस वक्त का इंतज़ार करते हुए हम स्ट्रगल करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस स्ट्रगल करेगी, और आज शाहीन साहब का ये कहना है, और साथ ही उन्होंने हिमायत की है नेशनल कॉन्फ्रेंस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काम करने की बात कही है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटन से